ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान बनने के बाद मैं मरी के स्कूल में दाखिल हो गई। चाचा रशीद ने जिस तरह से मुझे पनाह दी और अपने घर में रखा और एक स्कूल में दाखिल करवाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान आने के बाद जैसे मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई, मेरे लिए बड़ा कठिन था। और चाचा रशीद ने मरी के एक स्कूल में मुझे दाखिल करवाया। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपने बचपन के दिन वहाँ पे गुजारे, नए दोस्त बनाने शुरू कर दिए, उन कठिन मुश्किल रास्तों से गुजरना शुरू कर दिया। मैं ज़िंदगी को जीना चाहती थी। चाचा रशीद और उनकी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार से पाला, मेरी हर खुशी पूरी की, मेरा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल एक बेटी की तरह हर खुशी मुझे अता की। मैं एक छोटी सी 4 साल की बच्ची जब अपने माँ बाप से बिछड़ गई, वक्त के बेरहम और तकलीफ दे लम्हात से गुजरने के साथ साथ मैं बड़ी हो गई थी। मगर इस दौरान भी मैंने अपने माँ बाप को बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो मैं इस तकलीफ़ को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस यूँ लगता है मैं कहीं खो सी गई हूँ, उस भीड़ में कहीं खो गई। अपनों से बिछड़ने की तकलीफ़ क्या होती है, ये सिर्फ वही शख्स जान सकता है जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो। उन ऊंचे पहाड़ों में, उन कठिन और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए मुझे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जीना आ गया था, और इन पथरीली राहों ने मुझे वक्त के साथ जीना सिखा दिया था। जब मैं अपने मामा बाबा से बिछड़ी थी, मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। कैसे मेरी माँ सोते हुए भी मुझे प्यार करती थी और किस तरह मेरे बाबा दिन भर काम की थकन के बाद भी मेरे साथ खूब खेला करते थे। मैं इन कठिन रास्तों पर चल तो पड़ी थी, मगर चलना बहुत दुश्वार हो गया था। मेरी इस मुस्कुराहट, मेरी इस खुशी के पीछे अपने माँ बाप से बिछड़ने की तकलीफ़ छुपी थी, जो मुझे उनसे मिलने के बाद ही ख़त्म हो सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और चाचा रशीद ने अपने एक कज़न जो कि इस्लामाबाद में रहते थे मुझे भिजवा। वहाँ जाकर भी मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आती थी। अंकल सैमुअल ने और उनकी फैमिली ने मेरी वहाँ पे बड़ी मदद की, और अंकल ने पास ही एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दिया, क्यों मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम को जारी रखा। खुद मगर नहीं जान सका इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ। मैं क्या करूं? मेरी अम्मी अब्बू पता नहीं कब मुझसे मिलेंगे। सैमुअल अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं अपनी अम्मी अब्बू को बहुत मिस करती हूँ। नानी, आप मेरे लिए दुआ करना ना, मेरी अम्मी अब्बू मुझे जल्दी मिल जाए। माँ की दुआएं तो वैसे भी कबूल हो जाती हैं, ठीक है? इतने साल हो गए मुझे उनसे बिछड़े हुए, मुझे बहुत याद आते हैं। आप मेरे लिए स्पेशल दुआ करना। बेटी क्यों परेशान हो? मैं इतने अरसे से आपके घर रह रही हूँ अंकल जी, आप पे भी मैं बोझ बनी हुई हूँ। मेरे मामा बाबा अभी तक नहीं मुझे मिले, पता नहीं कब मिलेंगे। आप फिक्र ना करें, हम कोशिश कर रहे हैं मिल जाएं, जल्द मिल जाएं। आपको फिक्र ना करें, आपको जल्द मिल जाएंगे। बस दुआ कीजिएगा ना कि जल्दी मेरी उनसे मिलाप हो जाए, और आप पे भी मैं मुश्किल नहीं वक्त डालना चाहती, क्योंकि नहीं, आप हमारी बेटियों की तरह हैं, जैसे वो दूसरी बेटी हैं इसी तरह आप हमारी बेटी हैं। कोई फिक्र ना करें, आप हम पे बोझ नहीं हैं। थैंक यू अंकल जी। का मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे अब खड़े हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब नुमान की शादी हम करते हैं, कुछ देखते हैं रिश्ता उसका। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले नमान की हम शादी नहीं करेंगे, पहले फ्लोरेंस की शादी करेंगे, उसके बाद नमान की करेंगे। ठीक है? क्यों अम्मी, ठीक है ना?
पहले फ्लोरेंस की शादी करेंगे। ठीक है, फ्लोरेंस की शादी करें, नुमान की करें। चलो दादी, चलो ठीक चलो, है। सही है। आप क्यों परेशान हो? आप ही बुलाओ। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, आप लोग सारे इतना खुश हैं। अब आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाएं, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती। आप परेशान ना हो, आपकी हमारी बेटी हो, आप भी आपकी जरूर टाइम मिल जाएगी। क्या आप परेशान? नहीं, वो बात तो है, आप और अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कि आप अपनी फैमिली को भी इंसान मिस करते हैं। जब आप अपने बेटों से अंकल भी इतना प्यार करते हैं, मुझे फील होता है कि फैमिली मुझे याद आती है। लेकिन कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। भगवान ने हमें आपको अपनी बेटियों को करा था। थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है कि आपके घर में रह के मुझे कभी भी कमी नहीं महसूस हुई। इतना आपने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर एक दिन अचानक से बाज़ार के अंदर मुझे अपने अम्मी और अब्बू नज़र आए। मैं उनके पीछे पीछे चली और उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे दोबारा नज़र नहीं आए। मैंने गलियों में, बाज़ारों में, शॉप्स के अंदर हर जगह उनको बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे नहीं मिले। मैंने लोगों से भी पूछा, इधर उधर भीड़ में उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो उस तरह से खो गए जैसे बचपन में खो गए थे। दादो आप क्यों बेटा मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरी एक पोती प्यारी सी खूबसूरत सी, तो वो छोटी सी थी तो वो गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही है हमें, तो इसलिए मैं परेशान हूँ। दादा दादा ये देखे मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने, शाबाश। दादो को क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? दादो इसलिए रो रही हैं, परेशान हो रही हैं कि जब हम पाकिस्तान में आए थे ना इंडिया से, तो पाकिस्तान आते वक्त हमारी एक पोती गुम हो गई थी, उसके लिए हम परेशान। आपको कैसे मिलेगी? अब वो मिलेगी बेटे, आप लोग दुआ करेंगे, बच्चे भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ करेंगे, तो बच्चों की दुआएं बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, तो खुदा करे तो जरूर मिलेगी। अब मेरी शादी को भी इतना अरसा गुजर गया। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी और बेटा है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उनको देख देख के ही जीती हूँ। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल शादी के इतने अरसे के बाद भी मैं अपने माँ बाप को नहीं भूली थी। मुझे हर पल उनकी याद आती। भाभी क्यों परेशान है, क्या हुआ? मैं इसलिए परेशान हूँ, मुझे अपने अम्मी अब्बू बहुत याद आते हैं। मैं खुद को बच्चों में, घर में बहुत मसरूफ़ रखती हूँ, मगर फिर भी वो मुझे बहुत याद आते हैं। फिर एक दिन अचानक से 14 अगस्त वाले दिन मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ 14 अगस्त मनाने के लिए एक पार्क में गई। तो वहाँ अचानक मुझे अपने अब्बू नज़र आए। मैं उनके पीछे पीछे गई और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने राह में चलते रहे। मैंने उन्हें आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश की, अब्बू अब्बू रुकें, मैं आपकी बेटी हूँ। मगर वो चलते रहे, उन्हें शायद मेरी आवाज़ नहीं आई और फिर वो मेरे सामने आ गए। मैं उनके पीछे पीछे गई और उन्हें बहुत आवाज़ें दी, मगर उस शोर में उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई ना दी। मैं उनके पीछे पीछे गई, उन्हें आवाज़ें दी। फिर मैंने उन्हें करीब जाकर कहा,
अब्बू अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ। रुके रुके अब्बू, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा मैं आपको जानता ही नहीं। नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, 1 मिनट रुके, मैं आपको बताती हूँ। ओ बेटा मैं नहीं आपको जानता। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी वो बेटी हूँ जो बचपन में आपसे गुम हो गई थी उस काफ़िले में। आप लोग जब पाकिस्तान बनने के टाइम इंडिया से आए थे तब मैं आपके पास से गुम हो गई थी, वो आपकी बेटी हूँ। अच्छा अब तो बड़ी हो गई हो। अब मैं तो आपको ढूंढ रहा था। शुक्र है खुदावंद का आप मुझे मिल गई हैं। आज 14 अगस्त के मौके पे मुझे इस धरती ने मेरे माँ बाप से मिलवाया और मेरे लिए यही सच्ची आज़ादी है। आज इस धरती ने मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाकर मुझे सच्ची आज़ादी दी है। मैं आज खुद को बरसों पीछे महसूस कर रही हूँ जब छोटी सी 4 साल की बच्ची खिलौने मिलने पे बहुत खुश होती थी। ऐसे ही आज मुझे अपने माँ बाप के मिलने पे सच्ची खुशी, सच्ची आज़ादी मिली है। मुझे इस धरती से अपने माँ बाप की तरह बहुत प्यार है। आज मैं आज़ादी के साथ अपने बच्चों के साथ इस धरती में बड़ी खुशी से रह रही हूँ। इस धरती ने मुझे वो सब कुछ लौटा दिया जो बरसों पहले मुझसे छीन गया था। इस धरती ने मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दिया, मेरे अपनों को मुझसे मिला दिया। इस धरती ने मुझे सच्ची आज़ादी, बच्चों की सूरत में सच्ची खुशी और माँ बाप की सूरत में सच्चा मिलाप और सच्ची मोहब्बत दी है। हमें हमारे बिछड़ों से मिलवा के हमें सच्ची आज़ादी और सच्ची खुशी देती है। ये धरती माँ की सूरत में मोहब्बत और बाप की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। ये धरती औलाद की सूरत में सच्ची खुशी का नाम है। ये धरती अपनों की सूरत में मिलाप का नाम। ये धरती माँ बाप की सूरत में बरकत का नाम है। ये धरती ही हमारी आन, हमारी शान और हमारी जान है। ये धरती है तो हम हैं और इसी के दम से हमारी हर खुशी है। इस धरती ने कितने ही राज अपने सीने में दफन किए हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कितने ही शहीदों का लहू इसमें बहा। कितने ही लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी और किस तरह कितनी ही जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद ये धरती हमें मिली है। इसलिए हमें अपनी धरती से बहुत प्यार है। हाँ, मुझे अपनी धरती से अपने माँ बाप की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपनों की तरह बहुत प्यार है, क्योंकि इस धरती ने मुझे जीने का सबक दिया है। सच्ची खुशी, सच्ची आज़ादी और सच्ची उमंग दी। इस धरती मूवी को देख के आप सब देखने वालों ने एक सबक ज़रूर सीखा होगा। सबसे पहले तो अपने खुदा पे कामिल यकीन रखना कि मेरा खुदा मुझे वो सब कुछ अता कर देगा जो मेरी सच्ची खुशी है। जिस तरह वो छोटी बच्ची अपने घर वालों से बिछड़ गई, लेकिन उसे एक आस, एक उम्मीद थी कि उसका रब उसे उसके घर वालों से ज़रूर मिलवाएगा। ऐसे ही हमें खुदा पे कामिल यकीन रखना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके बाद ये धरती मूवी हमें सच्ची आज़ादी, सच्ची खुशी, सच्चा मिलाप दिखाती है।
हमें हमारे बिछड़ों से मिलवा के हमें सच्ची आज़ादी और सच्ची खुशी देती है। हम पेश खिदमत है आपके सामने एक शॉर्ट मूवी लेके, तो आप इस धरती मूवी को ज़रूर देखिएगा। इससे हम सब सबक सीखेंगे कि कैसे हम इस धरती में रहते हुए एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और जगानगत से रह सकते हैं और हम सबको आज़ादी सही मायनों में गुजारने का सबक देती है। एक पाकिस्तानी होते हुए हम सबको फर्ज बनता है कि हम अपनी ही जान से अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें, उससे प्यार करें और एक दूसरे से प्यार करें। यही आज का मेरा पैगाम है। आज़ादी का जश्न सबको मुबारक हो। ये मेरा पाकिस्तान है, ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।